स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है एससीवी का, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट शॉन। देखो रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल का मतलब रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल लिख लेना कॉपी पे। वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, नहीं जैसे तो फिक्स रेजिस्टेंस है बेटा, कॉपी पे लिख लो इसे, कॉपी पे लिख लो इस कॉन्सेप्ट को, नहीं तो बाद में आता है ये, अभी आ गया इसमें, कॉपी पर लिख लो, है ना। या सब में इंक कम है, पेन में, पेन में इंक कम है। ये तो होता है फिक्स रेजिस्टेंस, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस के ऊपर एरो लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या आप इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये वाला ये ऐसे रियोस्टेट होता है, ऐसे स्लाइडर होता है एक्चुअली ये, तो इससे रेजिस्टेंस वेरी कर जाता है। इसे लिख लो इसे कॉन्सेप्ट। तो मैं बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, साथ में मेरे को भेज दो 24 के अलावा। लिख लिया भाई? देखो क्वेश्चन नंबर, द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट शोन इज 30 ओम। हमारे पास एक ये सर्किट है, एक ये रेजिस्टेंस है, और इसमें एक रेजिस्टेंस ये है, साथ में इस पे हमें एक बैटरी लगा रखी है, 5.5 वोल्ट की बैटरी है। ये 10 ओम और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है। साथ में ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब आप इसमें इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस वेरी करा सकते हो। तो क्वेश्चन में दे रखा है क्या, इसका जो रेजिस्टेंस है 30 ओम है, ये है। साथ में यहाँ पे एक एमीटर भी लगा दिया है। एमीटर का मतलब जिसके थ्रू हम करंट नाप सकते हैं, है ना। एमीटर आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। तो ध्यान से देखो, ये बताओ, जैसे मान लिया ये आप इस स्लाइडर, इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट। आपको इसमें क्या करनी है? फाइंड, ये जो करंट है ना, इसमें ऐसे करंट जा रही होगी ऐसे करके, है ना। ये तो करंट आई है, आई ऐसे जा रही होगी यूं करके। तो फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट आई आपको फाइंड करनी है। तो बोर्ड पे देखो, जब ये रियोस्टेट, इसे तो क्या कर लेंगे हम, ये तो हमारा हो जाएगा 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20, कितना हो जाएगा? 200/30। ये हो जाएगा 20/3 ओम। ये रेजिस्टेंस तो ये हो गया, एक ये बैटरी लग रही है, समझ में आई बात? अब मैक्सिमम करंट के लिए हम क्या करेंगे, इस स्लाइडर को यहां पे ले आएंगे, यहां पे। तो जब आप यहां पे ले आओगे स्लाइडर को, तो इसका इफेक्ट कितना हो जाएगा? 0। रेजिस्टेंस कितना चला जाएगा? ये चला जाएगा इधर, बोलो। तो ये जो 30 ओम का रेजिस्टेंस है, ये तो सर्किट से बाहर हो गया, सर्किट पे इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो इस समय इसमें करंट जब फ्लो होगी, मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। आई बात समझ में? और मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो होगी बताओ? ये एम्पियर लगाते थे, एम्पियर मीटर, ऐसे करंट फ्लो होगी। ये जो था ना स्लाइडर, ये स्लाइडर, इसे पकड़ के हमने इसे इधर ला लिया है, तो ये जो है ये आउट ऑफ सर्किट हो गया, इसमें सर्किट का कोई रोल नहीं है। तो रेजिस्टेंस जो लूप का हो गया वो मिनिमम हो गया, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा मैक्सिमम करंट? सर्किट में वोल्टेज कितना है? 5.5 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? 30/3 ओम। तो I max is equal to V/R। तो सर्किट में वोल्टेज 5.5 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 20/3, गुणा कर लेंगे
कितना जाएगा 5.5 इंटू 3/20 एम्पियर इज द मैक्सिमम। ये ऐसे मैक्सिमम निकालेंगे। सही है भाई? ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सुनो मेरी बात, मिनिमम करंट के लिए फॉर मिनिमम करंट, मिनिमम फॉर आई मिनिमम, आई मिनिमम के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस स्लाइडर को, ये स्लाइडर है ना, इसे यहां पे ले आएंगे। तो ये दोनों मिलाकर के तो 20/30 ओम हो जाएगा। और ये जो स्लाइडर है बेटा, अब की बार स्लाइडर यहां पे आ जाएगा। ये तो एम्पियर मीटर, ये बैटरी, ऐसे करके यूं आ जाएगा। नहीं तो अब की बार ये 30 ओम का 30 ओम रेजिस्टेंस इस लूप के अंदर इंक्लूड हो गया। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया ब्रांच इस लूप का, बढ़ गया ना, बढ़ गया। तो करंट मिनिमम हो जाएगी। तो आई मिनिमम कितनी होगी बताओ? आई मिनिमम V/R। बेटा इस लूप में वोल्टेज कितना है? केवल और केवल 5.5 वोल्ट है। हाँ भाई, रेजिस्टेंस बता सकता है इस लूप का रेजिस्टेंस कितना लिखूं भैया? कितना रेजिस्टेंस लिखेंगे बेटा बताओ? अरे 110/3। 110/3 है ना, सीरीज में हो जाएंगे दोनों। क्लियर है क्या बात? कैसे? 20/3 प्लस 30 ऐसे कर देंगे। तो 5.5 इंटू 3/20 प्लस 90, और ये कितना हो जाएगा? ये 5.5 इंटू 3/110 एम्पियर। ये आ जाएगी मिनिमम करंट। इस तरीके से कर लेंगे इसको, मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। शिवालिक क्लियर है क्या बेटा? यस सर। हाँ ठीक है। और बताओ बेटा, कोई डाउट हो तो इसमें? अगर जो आपने इन क्वेश्चंस को नहीं किया है तो कल को कर लेना, मैं आज और होमवर्क दे दूंगा तो कल को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और यदि है तो पूछ लो, मेरे को मैसेज कर दो, अपन जो है डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो मैं आगे पढ़ाता हूं अभी, है ना? जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। हाँ भाई, कर लिया बच्चों कॉपी? यस सर। चलो मैं आगे क्वेश्चन करा देता हूं। हम पढ़ रहे थे नोडल एनालिसिस, हाउ टू सॉल्व द सर्किट। सर्किट सॉल्व करना सीख रहे हैं। देखो और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मतलब देखने में बड़ा अच्छा लगता है जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, है ना? ये है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखो, फाइंड द 10 वोल्ट, फाइंड द नोड पोटेंशियल x, node potential x, also find I1 and I2 in the given circuit, the given circuit। ये रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम। यहां पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट। इस नोड का पोटेंशियल बताना है।
साथ में इसमें करंट I1 और I2 बताना, समझे? बताओ भाई। सर एक्स तो 5 एम्पियर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू, अरे नोडल एनालिसिस से सुनो, सब नोट पे तो पोटेंशियल दिए ही रखे हैं क्वेश्चन में, यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 2, तो यहाँ x मान लो। फिर x पे क्या लगाते हैं, केसीएल। इसमें करंट नहीं दे रखा तो मान लो, है ना, अप्लाई केसीएल एट x एट नॉट x। हाँ भाई क्या लगाऊं, I बराबर I1 प्लस I2, बता दो x की वैल्यू, अब बता दो बेटा x की वैल्यू। रिमझिम, रिया, सनत, शिवालिक, सृष्टि, तनिष्क, माधवी, प्रकुल, अनन्या, अनिकेत, भानुजा, ईशिता, खुशी, कृति, कीर्ति, मेधवी, निहारिका, निमित, प्रज्ञा, प्रकुल, प्रत्यूष, रिमझिम, रिया, सनत, शिवालिक, सृष्टि, तनिष्क, तनुप्रिया, यश। बताओ बेटा, आई करंट इधर जा रही है, अबे कितना सिखाया ना तुम्हें, आई कितना लिखो बेटा, आई शिवालिक 2, 10 minus x upon 2. What is I1? x minus 5. I1 x minus 5 upon 4. बताया था ना कल कैसे होता है बेटा, ये रेजिस्टेंस है, ये करंट है, ये V1 है, ये V2 है। जब करंट ऐसे जाएगी तो करंट की वैल्यू V1 माइनस V2 अपॉन R होती है। हमेशा ध्यान रखना है, ये कोई विदेश से आया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ओम्स लॉ ही है, समझे? बस हमने यहां नोट पोटेंशियल x मान लिया बस, और ये सवाल इसी से होगा, इसमें केवीएल केसीएल लगेगा ही नहीं भैया, समझे? केसीएल तो लगी गया, ये केवीएल ही समझ लो आप। I2 क्या लिखूं, x माइनस 2 बस। अब x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा, 29/5। हाँ, इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन 2। तुम लोग बोलते रहते हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है आपको, है ना। 20 माइनस 2x इज इक्वल टू x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 4, तो इधर तो हो जाएगा 5x, इधर हो जाएगा 20 प्लस 9, तो x की वैल्यू 29 अपॉन 5 वोल्ट आ गई। ये आ गई x की वैल्यू, बस x की वैल्यू आ गई तो I1 I2 निकल जाएगा। ये कितना आएगा, 5 पंजे 25, चलो ठीक है, ये रहा। हाँ भाई, I1 कितना लिखूं, x माइनस 5/4, 29 अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 4, और 5 पंजे 25 में से 29 गया, 4/20 और 1 अपॉन 5, 4 पंजे 20, 0.2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ये आ गया I1 की वैल्यू। I2 और निकालो, इसमें I2 निकाल के बताओ कितनी आएगी। सर 1.9 एम्पियर। चलो चेक करते हैं आंसर सही है गलत। I2 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन r। x की वैल्यू कितनी है बेटा,
29 5 माइनस 2 अपॉन 2, 5 दूनी 10 नीचे आ जाएगा और 19 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, दिस द आंसर। क्वेश्चन पूछे कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, i1 प्लस i2। यदि आपसे पूछे व्हाट इज आई, i1 प्लस i, आंसर निकाल, ये है क्वेश्चन। करोगे कॉपी बच्चों? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है नीट और जेईई मेंस में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा गया। कैपेसिटर में भी कराया था ऐसा, है ना। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। वेरी गुड। अच्छा, मैं तुम्हें पुरानी बातें याद दिलाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने वहां पे सवाल थोड़े छोटे लेवल के कराए थे, रोक दिया था सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि अगर जो इस तरीके से लिखा हो, मान लिया 2 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 5 वोल्ट है, तो यहां पे एक्स की वैल्यू बताओ यदि इसमें करंट 1 एम्पियर है। ऐसे बताना बेटा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, बता दो एक्स की वैल्यू। कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान कर लो। Sir, 4 volt. चलो एक आंसर आया बेटा 4 वोल्ट। बेटा दूसरा भी कोई बच्चा बता दो कृपया करके। Yes, sir, 4 volt. 4 वोल्ट, वेरी गुड। मैं करता हूं एक बार, देखो बच्चों, जिसे उस समय नहीं समझ में आया हो, बार बार करने से प्रैक्टिस समझ में आती है। ध्यान करो कैसे करना है। ये ऐसे बनाएंगे, यहां पे माइनस प्लस लगाएंगे, करंट इधर जा रही है 1 एम्पियर, तो यहां प्लस यहां माइनस लगाऊंगा, यहां पे 2 वोल्ट है। अब यूं चलेंगे हम, या तो ऐसे भी चल सकते हैं या ऐसे भी चल सकते हैं। यहां पे x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या मैं यूं चलता हूं 2, ऐसे चलेंगे तो माइनस से सॉरी प्लस से माइनस हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल घट रहा है, घाटा हो रहा है, तो यहां पे माइनस आई आ रहा है, समझे। और रेजिस्टेंस कितना है बेटा इसका 3 ओम। अच्छा, ये इधर चल रहे हैं तो यहां माइनस से प्लस, यानी माइनस से प्लस बढ़ोतरी हो रही है, यानी हमें फायदा हो रहा है, तो +5 इज इक्वल टू एक्स। बस यहां पे आई और आर की वैल्यू देख लो, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर होता है, या तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा या पोटेंशियल कम हो जाएगा। जब आप इधर से चलोगे तो पोटेंशियल कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, आई इंटू आर, माइनस से प्लस बढ़ रहा है +5, तो आई कितनी है बेटा, आई है 1, रेजिस्टेंस कितना है 3 + 5 इज इक्वल टू x, 2 - 3 + 5 इज इक्वल टू x, 5 और 2 7, तो 4। देखो दो बच्चों ने बता भी दिया और मैंने आपको रिवाइज भी करा, ये है बात, समझ में आई बात। लेकिन क्वेश्चन अब हम थोड़ा डिफरेंट देने वाले हैं, क्वेश्चन हम थोड़ा डिफरेंट देने वाले हैं। जब कॉपी कर लो बच्चों तो बता देना बेटा। यहां पे लिख लेना फाइंड x, लिख लेना बेटा ऐसे।
हाँ भाई बताओ। वी ए बी सी और ये पॉइंट है बी, ये है सर्किट। सर्किट जबरदस्त है। यहां मैं 3 ओम, यहां 1 ओम लिख लेता हूं, है ना, और थोड़ा सुंदर बना देता हूं 2 एम्पियर और ये 1, बिल्कुल सही है। वीबी और वीसी की वैल्यू बता। अभी देख के अच्छा लग रहा है क्वेश्चन? यस सर। हाँ, ऐसी ऐसी करना है। वो थोड़ा लंबा बना दिया, बस करना तो यही है। माइनस से प्लस जाएंगे तो बढ़ोतरी होगी, प्लस से माइनस जाएंगे तो घटा होगा। बस या तो पोटेंशियल बढ़ेगा यानी जुड़ जाएगा, या पोटेंशियल घटेगा यानी कम हो जाएगा। यही कहानी है, और तो कुछ कहानी है ही नहीं। सही है? तो बोर्ड पे देखो भाई, सॉल्यूशन तो इसका यहाँ पे एज इट इज बनाए रखना। क्वेश्चन को इसमें गंदगी मत फैलाना, है ना। दोबारा से बनाएंगे हम, दोबारा से बनाना पड़ेगा बेटा आप सभी को, समझ लेना पहले। ये रहा वीबी वीसी, है ना, ये है 2 एम्पियर। ये कितना वोल्ट दे रखा है बेटा? यहां पे दे रखा है 5 वोल्ट। कितना दे रखा है यहां? 5 वोल्ट। 1 ओम, 2 वोल्ट, 2 ओम, 2 वोल्ट, 3 ओम, 4 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस 1 ओम। सही है भाई? ये है 1 एम्पियर, ये है 2 एम्पियर। बनाओ इसे सॉल्यूशन में। वीबी 3 वोल्ट। वीबी कितना रहा है बेटा? सर 3 वोल्ट। थोड़ा जोर से बोलो। 3 वोल्ट। चलो लिख दिया। एक बच्चे का आया 3 वोल्ट। देखो बना देना, जब बना लो तो बेटा सॉल्यूशन तक यहां तक तो बता देना मेरे को कृपा करके जल्दी से, है ना। सर वीसी 5। 5 VC 5। चलो VC 5। सर एंड वीबी -8। चलो -8, एक का है -8, है ना। सर वीबी -8। चलो -8, कोई बात नहीं, कुछ -8 तो आया, चाहे बी भी आया बीसी आया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसमें कितनी करंट है? 1 एम्पियर। इसमें कितनी करंट है? 2 एम्पियर। क्या मेरे को आप इसमें करंट ऐसे जाएंगे ना, ऐसे ऐसे केसीएल। अब मैं इसमें लिखने की जहमत नहीं करूंगा कि भाई लिखूं मैं केसीएल, मैं देख के ही पता लग रही है। इधर 1 एम्पियर और इधर 2 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा? 3 एम्पियर। लिख दिया ना, 3 एम्पियर। सबसे पहले तो आप हर एक ब्रांच में करंट बना लो। इसमें दी नहीं थी, इसमें 1, इसमें 2 दे रखी है, तो मैंने इसमें 3 एम्पियर लिख दिया। अब दूसरा काम है क्या कि हर एक एलिमेंट के पास प्लस माइनस चिन्ह लगा लो। तो ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया को, ये तो पूरी दुनिया को पता है। रेजिस्टेंस में लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे? करंट ऐसे बह रही है, अगर जो करंट इस तरीके से बहती है यू, तो वो हाई से लो की तरफ जाती है, तो प्लस माइनस
है ना, 1 एम्पियर प्लस माइनस यू, इस रेजिस्टेंस प्लस माइनस यू, प्लस माइनस, लो सबके आगे प्लस माइनस चिन्ह लगा दिया क्या भाई? वेरी गुड। लगाओ, तुम भी लगाओ, प्लस माइनस करके लगाओ। Yes, sir. हाँ भाई, अब देखो, अब आपको यहां से ये पता करना है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे चल सकते हो, यहां से स्टार्ट करो, यहां तक पहुंच जाओ, या आप यहां से स्टार्ट करो, यहां पहुंच जाओ। बताओ बेटा, फर्स्ट से चलूं या सेकंड से चलूं? बताओ। फर्स्ट से चलो, क्योंकि ये अच्छा लगेगा अपने को, या 5 वोल्ट दे रखा है, तो हम ऐसे चलते हैं, ऐसे, सही है। कैसे चलेंगे देखो, यहां पे लगाते हैं, 5 माइनस आई आर ले, है ना, प्लस 2 माइनस आई आर, मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं 5 माइनस आई कितनी है बेटा इसमें, ये भी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 इंटू 1 प्लस 2 माइनस आई कितनी, इसमें करंट श्रेणी क्रम में है, सीरीज में, तो कितनी रहेगी आई 1, और रेजिस्टेंस कितना है 2। अब इधर चलो, ऐसे चल गए, अब ऐसे चल रहे हैं, यहां पे कितना आया रास्ते में, माइनस से प्लस 2 माइनस आई आर माइनस वी इज इक्वल टू वीवी, ऐसे लिखते हैं हम, 5 माइनस आई आर प्लस वी माइनस आई आर प्लस वी माइनस आई आर माइनस वी बराबर वीवी। तो मैंने यहां तक लिख लिया, 2 तक, आगे तुम करो भाई, करो, समझ के करो, और सही आंसर बताओ मेरे को। हाँ भाई, इसके अक्रॉस ये है रेजिस्टेंस माइनस आई आर, कितनी करंट है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, 3 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम, माइनस वोल्ट कितना है, 4 वोल्ट बराबर वीवी। एक बार इसे देखो, मैं इसे दोबारा से बताऊंगा अगर जो आपको समझ में नहीं आया। हाँ भाई, कॉपी कर लिया क्या बच्चों? वेरी गुड, समझ में आया भाई? तो कितना आ जाएगा आंसर, 5 माइनस 1 प्लस 2 माइनस, हाँ, माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बीबी। तो कैलकुलेट कर लेंगे, इससे ये कट गया, है ना, तो 5 और 2 7, 5 और 2 7 माइनस 14 इज इक्वल टू बीबी।
तो VB आ गया -7 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर जो कोई गलती हो तो बता देना बच्चों मेरी। 7 वोल्ट सही है भाई। Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा अब VC निकालना है। VC पहले मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं जो मैंने किया। देखो यहां से किया 5, पहले इसमें करंट कितनी है सब में 1 एम्पियर, इसमें 2 है, इसमें 3 है। IR 5 माइनस IR 5 माइनस IR प्लस V माइनस IR प्लस V माइनस IR माइनस V इज इक्वल टू VB। समझ में आएगा। अब हमें VC निकालना है, तो VC के लिए अपन क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और यूं चले जाएंगे। चलो करके दिखाओ VC कितना है। यूं जाएंगे और यूं चले जाएंगे, करके दिखाओ इसी तरीके से इक्वेशन बना। करो, ट्राई करो। देखो यहां से कितना है, यहां 5 वोल्ट 1 एम्पियर 2 वोल्ट प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। यहां पे यहां ध्यान रखना भाई, इधर है प्लस इधर है माइनस 1 ओम और ये है VC। देखो ऐसे चल रहे हैं फिर ऐसे चलेंगे, ठीक है भाई। यहां से स्टार्ट करते हैं 5 माइनस IR प्लस V माइनस IR। अच्छा ध्यान से देखो, ध्यान से V 5 माइनस IR प्लस V माइनस IR। अब बताओ यहां पे इधर की ओर चलेंगे तो ये बताओ माइनस से प्लस जा रहे हैं, प्लस IR आएगा या माइनस IR आएगा, ये बताओ। प्लस 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 IR इज इक्वल टू VC ऐसे। अब मैं वैल्यू रख देता हूं, देखो 5 माइनस आई आर 1 इंटू 1 प्लस V कितना है 2 माइनस आई आर प्लस से माइनस कम हो रहा है तो माइनस आई आर। इधर से देखो माइनस से प्लस बढ़ोतरी हो तो प्लस आई आर। आई कितनी आई 2 आर 1 बराबर VC। तो हो गया 5 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 बराबर VC। ये कट गया तो 7 माइनस 1 बराबर VC। तो VC बराबर 6 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ये कोई मिस्टेक हो तो बता। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। वेरी गुड, समझे ना। मतलब छोटे छोटे से क्वेश्चन है ये, कई बार आ जाते हैं, है ना। तो ये तो ओपन लूप है, ओपन लूप में ऐसे ही करते हैं केवीएल केसीएल। मतलब अपन ने यदि ये मेथड सीख लिया ना
तो जो तुम्हारे पास शीट वीट होगी ना, तो इस सर्किट तो ऐसे सॉल्व हो जाते हैं फिर नहीं। बड़े बड़े टफ क्वेश्चन में थोड़ा फंस सकते हो। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूं अभी, एक ये है फॉर एग्जांपल, लिख लो फाइंड I1, चलो ऐसे लिखना, फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB। कैसे? इस तरीके से सर्किट। वन ओम, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 4 वोल्ट, 1 वोल्ट एंड 1 ओम। यह है A और ये है B। 1 ओम, 2 वोल्ट। हाँ भाई बताओ। अब देखो इसमें कई सारी लूप हैं, एक दो लूप है, तो लूप को सॉल्व करने का तरीका अलग है। समझे भाई? कैसे करेंगे बताओ? देखो ध्यान से देखो, हम ये कल कर चुके हैं, किस प्रकार से हम करेंगे इसे। बोर्ड पे देखो, मैंने आपको बताया था VA माइनस VB निकालना। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक ब्रांच में हम रेजिस्टेंस और बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो सर्किट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, मान लिया इसे कंसीडर करो आप, इसे देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे लिखी हुई है, ये रेजिस्टेंस ऐसे देखो। अब ये एक ब्रांच है, तो मेरे को आप ये बता दो, क्या इस ब्रांच के रेजिस्टेंस ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, तो क्या मैं इसे इस तरीके से नहीं लिख सकता? बेटा रफ में लिख लेना, रफ में कर लेना। किस तरीके से? कि रेजिस्टेंस इधर ले आऊं ऐसे करके, ये, और बैटरी इधर ले जाऊं, लेकिन पोलैरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए बैटरी की। रेजिस्टेंस इधर ले जाऊं और बैटरी इधर ले जाऊं विदाउट चेंजिंग द पोलैरिटी। ये B, ये A, ये 1 ओम, ये 2 ओम। ये कितने वोल्ट की है? अच्छा 1 वोल्ट की है, और ये भी कितने वोल्ट की है? 1 वोल्ट की। तो क्या मैं इसे इस तरीके से नहीं लिख सकता कि ये तो रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम और ये बैटरी हो गई? हाँ भाई बताना जरा, ये कितनी वोल्ट की बैटरी लिख दूं बच्चों? कितनी लिखूं? यश, शिवालिक? 2 वोल्ट की। पोलैरिटी का ध्यान रखना है। अगर जो मान लिया ये इस तरीके से होती, इस तरीके से प्लस माइनस उल्टा उल्टा, तो 0 हो जाता फिर तो ये, लेकिन अभी तो खैर 0 नहीं है, अभी ऐसे। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो फिर, तो इसका मतलब ये तो रफ में कर लेना, मैंने समझा दिया कि मैं इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस देखता हूं, 1 और 2 कितना ओम है बेटा रेजिस्टेंस? 3 ओम। और बैटरी का हिसाब देखें तो 1 तो बैटरी में ऐसे थोड़ा लगा दो शिफ्ट करके 2 वोल्ट ऐसे, जरा प्लस माइनस 2 वोल्ट, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। क्या मैं इस वाले में ऐसे करके कितना ओम रेजिस्टेंस हो गया? 2। इसमें कितना ब्रांच में
2 और 1 3, ये 3 ओम। अच्छा जी, बैटरी कितनी लगाऊं भाई? कोई बैटरी देख के बता सकता है इसमें बैटरी कितनी लगेगी? बताओ इस ब्रांच के इक्विवेलेंट बैटरी। शिवानी, प्रज्ञा, अनिकेत, खुशी, कीर्ति, रिया, बताओ बेटा बैटरी कितनी लगेगी? 3 वोल्ट। वेरी गुड, 3 वोल्ट। क्योंकि ये है ना, देखो 1 और 4 ये इसे अपोज कर रहा है ना। 4 वोल्ट तो ऐसे है, 1 वोल्ट ऐसे है। बताओ ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस, तो इसके इक्विवेलेंट 3 वोल्ट की बैटरी ही हो जाएगी। अब बैटरी इधर लगा दो, इधर लगा दो, प्लस 3 वोल्ट, ये हो गया। लो बताओ सही है, ये 3 वोल्ट की बैटरी हो गई। अब ये देखो, ये 2 वोल्ट कहती, 2 वोल्ट तो इसने बहुत अच्छे से लगाई रखी है, और एक ये 1 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो हमने क्या करा, सर्किट की शेप एंड साइज को सुंदर बना लिया। ये कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की। अब ये कितने ओम का? 1 ओम का। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं बैटरी को यहां की जगह यहां भी रख सकता था, यहां की जगह यहां, लेकिन मैंने इधर क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि बैटरी के सारे टर्मिनल एक ही पॉइंट पे आ गए, और इसे मैं क्या पोटेंशियल मान लूंगा? 0। नहीं आई बात समझ में? अगर जो मैं इसे 0 मान लूंगा तो ये पॉइंट पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ? 0 + 2। बिल्कुल सही बात है। अगर जो ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा? 0 3। क्या मेरे को कोई ये पोटेंशियल बता सकता है कितना होगा? -2 हो जाएगा। वेरी गुड, ये हो गया -2। सुनो बात ध्यान से, इस नोड का पोटेंशियल नहीं पता, क्या मान लूंगा बेटा? x। दूसरी बात, x मानने, x की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? KCL लगा देंगे यहाँ पे, सिंपल। अब हमें ये नहीं पता कि करंट ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। जैसे आपका मन करे, जैसे आपका मन करे मतलब जैसे आपका मन करे वैसे मान लो। कैसे? ऐसे मान लो, मान लिया करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, ये I1, ये I2, और किधर चली गई? इधर चली गई। जैसे आपका मन करे तो क्या KCL अप्लाई कर देंगे। कॉपी करो, KCL अप्लाई करो, I1 I2 I3, I1 + I2 = I3, और x की वैल्यू निकाल लो, बस आंसर आ जाएगा। कॉपी करो। I2 हाँ, और I3 की डायरेक्शन ऐसे भी मान सकते। तेरा जो मन हो भैया वो मान ले, समझे ना? जो भी मन हो वैसे मान लो, हमें तो पता नहीं, तो मैंने कि I1 ये, I2 ये। अरे I2 जैसे मन करे बेटा वैसे मान ले। I2 इधर मानना है, इधर मान ले, ऐसे मान ले, जैसे तुम्हारा मन करे। लेकिन अभी तो मैंने ऐसे मान लिया। आप मान के देख लेना घर पे क्लास के बाद, कुछ भी मान के देख लेना, लेकिन KCL सही लगाना, तो x की वैल्यू वही आएगी बार, कुछ भी कर लो आप। देखो अब हम लगाएंगे KCL। KCL एट नोड x। हम क्या लगाएं? I1 + I2 और I3। I1 + I2 = I3। हाँ जी भाई साहब, I1 की वैल्यू बता सकता है कोई इस रेजिस्टेंस में? I1 की वैल्यू रिया बताओ बेटा, प्रज्ञा, प्रज्ञा बताओ बेटा कितनी लिखूं I1? -2 -x -2 -x, V1 - V2, -2 -x upon 3 प्लस, व्हाट अबाउट I2? करंट ऐसे जा रही है, यूं जा रही है,
3 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 3। व्हाट अबाउट I3? I3 की वैल्यू बता दो बच्चों को। यश, निमित, बता बेटा निमित, I3 की वैल्यू। अरे बता दो, कोई तो बता दो, बताओ बेटा। x minus 2 upon 1। x की वैल्यू निकालो। वेरी गुड, मतलब आ तो रहा है समझ में। अपने को ये समझाना बड़ा अच्छा लगता है नहीं? जैसे 5वीं क्लास के बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे समझाते हैं अपने से, समझ में भी आता है सही बात। लोगों को x की वैल्यू निकालो। प्रज्ञा बेटा ये निकालो x की वैल्यू। लो बताओ, आंसर देखो कितनी लाइन में आया। 1 2 3, ये तो तुम्हारी वजह से इतना मैं बड़ा कर दिया। ये सर्किट था, ये सर्किट था, सर्किट में सजा दिया। ये पॉइंट क्या था A, ये पॉइंट क्या था बेटा B। क्या पूछा उसने? VA माइनस VB। कितना आंसर आएगा बेटा? 0 माइनस 75 माइनस 1.2 वोल्ट। दुनिया में इससे आसान तरीके से सर्किट को कोई सॉल्व नहीं कर सकता विदाउट एनी मिस्टेक। और इस तरीके से सॉल्व करने में क्या बेनिफिट है पता है आपको? तुम मुझसे कहो कि सर इस ब्रांच में करंट बताओ, तो मैं करंट देख के बता दूंगा। इसमें कैसे देख के बता दूंगा? I3 ये 2। हाँ, अब ये भी पता लग जाएगा कि करंट कितनी है। बेटा I1 I2 I3 की वैल्यू भी बता सकते हो आप। इसमें किधर फ्लो हो रही होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। हमने तो अपनी मर्जी से जैसे मान लिया था, लेकिन जब x की वैल्यू निकल जाएगी तब एक्चुअल में आपको बिल्कुल पता लग जाएगा सही डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द सर्किट। यही खूबी, यही खासियत है नोडल एनालिसिस की कि कम समय में और विदाउट एनी मिस्टेक ये आंसर सही देता। नहीं तो लूप में लगाते लगाते केवीएल केसीएल और उसे सॉल्व करते करते परेशान हो जाते हैं अपन। सर यहाँ पे 1.4 नहीं है बेटा? सर -1.4। -1.4 बिल्कुल सही बात। -1.4 7 5 एकम 5 5 दूनी 5 चौक 20 बिल्कुल सही बात। चलो तो मतलब जब भी लूप आए ना, बैटरी हो, रजिस्टर लगे हो, तो उन्हें पहले सुंदर बना लो। ब्रांच में कई सारे रेजिस्टेंस बैटरी लगे हैं, उन्हें एक रेजिस्टेंस एक इक्विवेलेंट बैटरी के रिप्लेस कर दो और बैटरी को एक कोने पे ले आओ, सारी बैटरी को एक कोने पे ले आओ और उसे 0 मान लो, बस लगा दो, कहानी खत्म। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। अरे मेरे को मैसेज करके बताना जितने बच्चों को समझ में आया है। यस सर करके देखना, मैं देखता हूं कि कितने बच्चे यस लिखते हैं। देखना, मैं पता तो लग जाए भाई। लिखना यस, मैसेज करना। नहीं समझ में आया तो नो भी लिख देना। करके देखना भाई, मैं देखना चाहता हूं। तुम बात तो करते नहीं हो, मैसेज तो कर ही दोगे। अच्छा बड़ी फास्ट लिख दिया भाई। लिख दो भाई, हमें भी तसल्ली हो जाएगी कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बालकों में। कोई एक आध नो भी लिख दो, नो सर, क्योंकि सबके तो नहीं आता समझ में। चलो कोई बात नहीं, कम ही बच्चों के समझ में आ रहा है, मतलब ये है।
हाँ नहीं, अपने को थोड़ा ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई हम पढ़ा रहे हैं तो भाई समझ में आ रहा है। वेरी गुड। चलो देखो, सबके तो समझ में नहीं आता, लेकिन अपने कोशिश यही रहती है कि बच्चा समझ ले। सही है, ये है। ऐसे सवाल हम एससी वर्मा या शीट वीट में बहुत सारे सवाल है, कर सकते हो आप। I1 I2 पूछे तो भी निकाल सकते हो, है ना। चलो ये है। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे अभी। मतलब सर्किट सॉल्व करने का तरीका यही है हमारा, लेकिन हम टॉपिक का नाम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। टॉपिक का नाम चेंज कर देते हैं और लिख देते हैं ग्रुपिंग ऑफ शेल्स। कुछ कुछ जो टॉपिक है मैं आज इसे खत्म करा देता हूं, तो बाकी टॉपिक कल को करेंगे, है ना। ग्रुपिंग ऑफ शेल्स। शेल्स क्या होती है, पहले तो लिखो शेल। व्हाट इज शेल? हाँ भाई, शेल क्या होती है? शेल वही है जो आपके घरों में जो वो घड़ी लगी होती है ना, और नीले कलर का आता है 1.5 वोल्ट की बैटरी, ऐसे होता है ना वो नीले कलर का, निप्पो का, निप्पो ऐसा होता है ना, यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है, तो वो ही शेल है। उसे हम बैटरी भी कह सकते हैं। कितने वोल्ट की होती है, ध्यान से देखना, 1.5 डीसी वोल्ट होता है उसमें बैटरी होती है, तो वही शेल है। इसके अंदर होता क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ लिया आपने कैसे कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। चलो बदलता होगा, जैसे भी बदलता है उसे हमें नहीं जाना। तो कैसे मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं, शेल को इस तरीके से बनाते हैं, ये प्लस ये माइनस। तो जितने वोल्ट की बैटरी होती है, कैसे मान लिया ये है बैटरी वोल्ट ये, तो उसे हम ईएमएफ, उसे बैटरी का बोलते हैं ईएमएफ। व्हाट इज ई? इज द ईएमएफ ऑफ बैटरी। नहीं आई बात समझे? ईएमएफ ऑफ बैटरी। और व्हाट इज आर? आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं आई बात समझे? इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी, ये तो हो गया प्रैक्टिकल शेल, ये तो हो गया मतलब प्रैक्टिकल शेल। सही है। और जो आइडियल शेल होता है, आइडियल शेल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है आइडियल शेल में। लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल शेल ही पढ़ेंगे जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा। आगे बात समझ में? तो हम इस बैटरी को E और R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आइडियल शेल में क्या हो जाएगा, बस ये हो जाएगा आइडियल शेल में E प्लस माइनस, है ना। प्रैक्टिकल शेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे E और R प्लस माइनस, है ना। ये शक्ल कैसी होती है इसकी, ऐसे करो। ईएमएफ ऑफ द बैटरी बनाओ जरा। बनाओ भी, निप्पो, है ना, निप्पो का शेल नीले कलर का जो आता है। जब कॉपी कर लेना तो बता देना। वेरी गुड। चलो अब देखो, जैसे आपने वो मतलब टॉयज बच्चों की गाड़ी नहीं होती है, उसमें शेल लगाते हैं, तो उसमें कई सारे शेल लगाते हैं। तो कभी कभी
उसमें इस तरीके से शेल लगाते हैं कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो इन बैटरी को जोड़ जोड़ करके वोल्टेज बढ़ा देते हैं। जैसे मान लिया हमें 4.5 वोल्ट की आवश्यकता है, बताओ जरा। अब बैटरी तो आती है कंपनी 1.5 वोल्ट की बनाती है, किसी को 6 वोल्ट की आवश्यकता है, किसी को 7.5 वोल्ट की आवश्यकता है। तो कैसे बनाएंगे? इन बैटरी के कॉम्बिनेशन से ही बनाते हैं। कैसे बना देंगे? दो ग्रुपिंग होती है, लिख लो, ग्रुपिंग ऑफ शेल। पहला होगा कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन बोलो जरा। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ेंगे कि ये बैटरी है, इसका प्लस माइनस है ना भाई, इधर से लगा देंगे, इसमें ये लगा देंगे ऐसे करके, ये है ना, ऐसे करके इधर लगा देता हूं, थोड़ा सा इधर जगह कम है, प्लस माइनस प्लस माइनस। कहने का मतलब इस तरीके से देखो, ये रहा नहीं, ये एक शेल E1 R1 E2 R2 E3 R3 ये। जब आप इन तीनों शेल को जोड़ करके ऐसे जोड़ दोगे तो जो इसके इक्विवेलेंट शेल होगा, उसका ईएमएफ मान लेते हैं E इक्विवेलेंट है, और रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट। तो बोर्ड पे देखो सारी बैटरी सीरीज में लगी हुई है। तो मैंने आपको ऐसे नहीं बताया था कि ब्रांच में रेजिस्टेंस और बैटरी के पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये ले आता हूं कि रेजिस्टेंस को एक साथ ले आया और बैटरी को एक साथ ले आया, ऐसे करके नहीं, तो A और B ऐसे, इनके इक्विवेलेंट जो बैटरी बनेगी ये इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। हाँ भाई, तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा बता सकते हो? ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ये है बात। कैरियर में भी लगा सकते हैं बेटा दूसरे में लगाएंगे ना, नंबर 1 लिखा है ये सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल में भी लगाएंगे। अभी ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग में दो होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल वाले को क्यों नाराज करेंगे? नहीं, वेरी गुड। देखो भाई, तो ये हो गया है ना, इसे प्लस माइनस ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है भाई, ये है। अब बोर्ड पे देखो ध्यान से कि जैसे कि मान लिया आपने ये लगाया, कई सारी बैटरी लगा दी, ऐसे ऐसे लगा, सही है, E1 R1 E2 R2 E3 R3, सही है भाई, बहुत सारे लगा रखे हैं मान लिया, सही है। तो A और B के बीच में आपने मतलब कई सारी बैटरी ली, उन्हें जोड़ा और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया। लो, नहीं आई बात समझ में? तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट कितनी फ्लो होगी? एक्सटर्नल मतलब बैटरी ऐसे एक के ऊपर एक, ऐसे मतलब बैटरी ऐसे ली यूं करके, एक के ऊपर एक ऐसे बैटरी लगा दी, और फिर इसके रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस का मतलब ये कोई नहीं है, विदेश से नहीं आता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है एलईडी लगा दिया आपने, इसमें मोटर लगा दी, वो रेजिस्टेंस कहलाता है ना। मोटर लगा दी तो वो घूम रही है, एलईडी लगा दी तो वो जल रही है, बजर लगा दिया तो वो साउंड क्रिएट कर रहा है। ये है सिस्टम, समझ में आई ना बात। तो हाँ भाई, हम इसे किससे रिप्लेस कर देंगे? इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट अपॉन आर से। ये रहा ए और बी। कोई मेरे को इसमें करंट बता सकता है कितनी होगी भाई? करंट जो होगी सर्किट में इक्विवेलेंट अपॉन आर, ऐसे निकाल। ये है तरीका, करो कॉपी। बताओ भाई आंसर। आंसर सर 1 एम्पियर। एक मिनट कितना है? हाँ भाई बिल्कुल सही बात, 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। नहीं, 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। कैसे देख लेते हैं इसे, है ना। बोर्ड पे देखो, ये जो है ये 10 लगी हुई है और सबकी पोलैरिटी जो है बेटा, यहां सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, सॉल्यूशन सबकी पोलैरिटी सेम है। ये भी भाई चित्र में दिया हुआ है वो तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? E प्लस ई बराबर tan ई। सही है बात। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ? R प्लस आर इज इक्वल टू tan R। हाँ भाई कितना है ये रहा 2 वोल्ट, 20 वोल्ट। क्लियर है बात? वेरी गुड। 10 इंटू आर कितना है भाई? 1 ओम, 10। बताओ तो इसकी इक्विवेलेंट जो बैटरी बनेगी वो ऐसे बनेगी, इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है ये? 10 ओम। हाँ भाई I बराबर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर कितना है? 20, 10, 20 अपॉन 10 प्लस 10। कितना आसान सवाल है ना,
1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। हो गया भाई। लेकिन अब क्वेश्चन लिखना है इसके बाद, नेक्स्ट एग्जांपल लिखना, फाइंड द करंट इन above circuit if polarity of two shells is reversed। अब हमने क्या करा, दो शेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। तो अब हमें बताओ कि इसमें करंट कितनी होगी। बता सकता है भाई कोई इंटेलिजेंट बच्चा? Sir, 3/5 ampere. 6/20, बिल्कुल सही बात। 6/20, 6/20 कितना हो गया बेटे? 3/10। अरे गलती कर दी, सही करो सही। नहीं, गलती कैसे कर दी? वो कितना रह जाएगा? 2 खत्म हो गए ना, तो 2 खत्म हो गए तो बचेंगे 6, और 6 दूनी 12/20। 12/20 कितना होता आंसर? 4 दिया 12 और 4, 3/5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। हाँ भाई देखो जरा, जब आप इसमें से 10 में से 2 की पोलैरिटी बदल दोगे तो देखो क्या होगा सिस्टम। चलो मान लिया कुछ तो मैं ऐसे ही बना देता हूं एंड में, है ना, और एंड में मैंने पोलैरिटी बदल दी, पोलैरिटी 2 की बदल दी। बोलो ऐसे बदल दी ना 2 की, तो 8 तो ऐसी है ये। अरे 8 तो ठीक ठाक है अपनी स्थिति पे, ऐसे बोलो ये ई प्लस माइनस आर माइनस प्लस और माइनस प्लस आर। हाँ भाई ये बताओ, ये ई देखो ध्यान से, ये ई है, तो यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं ये है, ये ई और आर प्लस माइनस, ये कितने ई होंगे? 8 ई होंगे, है ना। और ये कितने ई है? -2 ई होंगे, क्योंकि अपोजिट है। 8 तो एक तरफ जुड़े हुए हैं, 2 दूसरी तरफ जुड़े हैं, तो कितने? 6 ई होंगे। तो जो इक्विवेलेंट होगा बैटरी का वो कितना हो जाएगा? 6 ई। और एक की बैटरी कितनी है ईएमएफ? 2 वोल्ट। तो ये हो जाएगा भैया 6 × 2 = 12 वोल्ट इक्विवेलेंट वोल्टेज। मेरे को कोई आर इक्विवेलेंट बता सकता है भाई कितना आएगा इसका? ए और बी के बीच में बताओ भाई। भानुजा, अनन्या बताओ बेटा कोई। हाँ, अरे आर इक्विवेलेंट कम नहीं होने का, रेजिस्टेंस की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R इक्वलेंट 10R ही रहेगा। कभी आप उसमें से भी 6R ही कर दो, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। तो 10 इंटू 1 ये आ गया, कितना हो 10 ओम। अच्छा, हमने किससे जोड़ा, एक रेजिस्टेंस से जोड़ा 10 ओम से। हाँ भाई, करंट कितनी आएगी, करंट आएगी इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट कितना 12, आर इक्विवेलेंट 10 प्लस 10 12/20 3/5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ये है सवाल, तो सही सवाल था भाई, ऐसे करके है। कॉपी कर लो तो बता देना। डन सर। वेरी गुड, सही है। अब इसमें दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख लो भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करेंगे भाई, एक शेल ये है, एक शेल ये है, एक शेल ये है, ऐसी बहुत सारी जोड़ दी, मान ले 3 ही जोड़ दी अभी। तो E1 E2 E3 R1 R2 R3 आपने जोड़ दी। तो A और B के बीच, A और B के बीच जो बैटरी बनेगी वो उसका इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट बताना, इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट बताना है। हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ, सुनो मेरी बात, बोर्ड पे देखो। ये सब कर चुके हैं हम, बस एक बार रिवाइज कराना है आपको। बोर्ड पे देखो, जब आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे, है ना, तो इन बैटरी को क्या कर दोगे, मैं लिख देता हूं यहां पे, फॉर आर इक्विवेलेंट शॉर्ट सर्किट द बैटरी, शॉर्ट सर्किट द बैटरीज, बैटरीज को शॉर्ट सर्किट कर दोगे। ये थी ना, ये शॉर्ट सर्किट कर दी, ये रहा। जब आप इसे शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो ए और बी के बीच में R1 R2 R3, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, ये वायर बना दिया। हाँ भाई, जब ये वायर बना दिया तो RAB यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 R2 R3 ऐसे निकालेंगे बेटा, एंड सो ऑन। ये हो जाएगी आर इक्विवेलेंट की बैटरी। इस तरीके से आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो आप। जब कॉपी कर लो तो बता देना। सर हाँ बेटा बताओ। सर, अगर हम शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते? नहीं, एक्चुअली क्या है, जैसे
जैसे अपन इंजीनियरिंग में जाते हैं या मतलब अभी सर्किट में बनाते हैं, बहुत सारे सर्किट ऐसे होते हैं जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को आता है ना। तो उसका तरीका ये है कि सर्किट में जहां भी बैटरी हो उसे शॉर्ट सर्किट कर दो, और जहां भी करंट सोर्स हो उसे ओपन सर्किट कर दो। करंट सोर्स को ओपन सर्किट करने वाला हमारा बोर्ड में नहीं पूछा जाता, मतलब 11th-12th के लेवल पर, लेकिन किन्हीं दो पॉइंट के बीच यदि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए सर्किट में उन दो पॉइंट के बीच जहां जहां बैटरी आ रही है उसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और जहां पे करंट सोर्स है, एम्पियर मीटर लगा हुआ है, करंट सोर्स भी होता है जो कि इन सवालों में कहीं नहीं मिलेगा आपको, उसे ओपन सर्किट कर देते हैं। ये तरीका है, ये मेथड है, ये आप फॉलो करना है आपको आर इक्विवेलेंट दो पॉइंट के बीच निकालने के लिए। तो अपन ने वही फॉलो करा, सही है बात ये। अच्छा, अब हम ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये तो तुम निकाल दोगे, कैसे निकालोगे बताओ, ये सब कर रखा है तुमने। मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच VA माइनस BB निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे थोड़ा सुंदर बनाऊंगा। इन बैटरी को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं बेटा, ऐसे करके लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई, सही है। ये E1 E2 E3 R1 R2 R3, इसे तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, चलो मान लो क्या फर्क पड़ता है। ये A है, ये B है, हमें निकालना है VB माइनस VA, यही तो निकालना है VB, इन दोनों के बीच है बेटा, होगा ठीक। अच्छा चलो, तो VB माइनस VA निकालना है, ये होमवर्क में दे रहा हूं आपको क्या करना है, ये 0 हो गया तो ये 0, ये कितना E1, ये 0 तो ये E2, ये 0 तो ये E3, x की वैल्यू निकालनी है, बस आंसर आ गया। आपको निकालना आता है, चलो होमवर्क की क्या करना है, बोर्ड पे देखो, किधर भी मान लो करंट, ऐसे करके ऐसे मान लो, ये I1 आई, ये I2 आई, ये I3 आई, क्या लिख दूंगा, I1 प्लस I2 बराबर I3। बेटा I1 क्या लिखूंगा बताना, यहां x है तो यहां भी x हो गया, I1 इसमें क्या आएगी, E1 माइनस x अपॉन R1, इसमें क्या आएगा, इसमें E2 माइनस x अपॉन R2। हाँ भाई, इसमें करंट कितनी आएगी, ये x है तो ये भी x है, कितना लिखूं, x माइनस E3 अपॉन R3। x की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, E1 अपॉन R1 माइनस x अपॉन R1, E2 अपॉन R2 माइनस x अपॉन R2 इसको टू x अपॉन R3 माइनस E3 अपॉन R3। सही है क्या बात। दूसरा, यहां देखो x वाले कॉमन ले लेंगे, और ये इधर E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 E3 अपॉन R3 इज इक्वल टू x अपॉन R1 x अपॉन R2 x अपॉन R3, x कॉमन लेके 1 अपॉन R1 1 अपॉन RT 1 अपॉन R3। हाँ भाई, x की वैल्यू आ गई क्या, E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 E3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 इसका टू x। यही तो था, ये 0 ये x, तो यही तो था पोटेंशियल, है ना। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, समेशन EI अपॉन RI समेशन 1 अपॉन RI इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट पोटेंशियल इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉपी कर लो।